हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मेरी इस बात से अवगत होंगे ही कि हम लोग इस समय उत्तराखंड पीसीएस 2022 में जो पेपर है उससे रिलेटेड वन लाइनर जो भी उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चन बनेंगे उसे हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक मैं आपको 2 वीडियो 1-1 घंटे का प्रोवाइड करा चुका हूं और मुझे उम्मीद है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग उसे पढ़ रहे होंगे अच्छे से। और मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले मैं वन लाइनर जो भी जितने भी सारे प्रश्न हैं पहले मैं उसे आपको क्लियर करा दूँ। उसके बाद से फिर मैं एक एक कॉन्सेप्ट बेस्ड मैपिंग के माध्यम से पूरे उत्तराखंड को आपको क्लियर करा दूंगा। तो आप वन लाइनर के माध्यम से एक बार प्लेसेस को आप बस पढ़ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, और उसके बाद से जब मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा मैप के माध्यम से तो आपको वो लोकेशन बस बताना रहेगा। मैं आपको वो लोकेशन बताते चलूँगा और आपको वो नाम कहीं ना कहीं आप उस नाम से परिचित रहेंगे। तो चलिए इसी की कड़ी में आज हम अपने तीसरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लगभग इसमें हम उत्तराखंड स्पेशल के 1000 प्लस समथिंग प्रश्नों को इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जहाँ पे अपना एंड किया था, आज हम अब शुरू करेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र और लोक गायक से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं कि प्रमुख वाद्य यंत्र लोक गायक। चलिए इसमें पहला प्रश्न है मित्रों कि प्रमुख धातु या धन वाद्य है। तो ये कसेरी, घंटा, विड़ाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, छांझ, करताल, चिपटा, खंजड़ी, थाली आदि। अगला प्रश्न है कि प्रमुख चर्म वाद्य है। चर्म वाद्य मतलब कि जो चमड़े से बनता है वो है कि ढोल, तबला, नगाड़ा, डफली, हुड़की, हुड़का, डमर, शाइया, डौर, दमाऊं, धतिमा आदि। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों कि प्रमुख तार या तंतु वाद्य है, जो तारों के माध्यम से जो भी वाद्य हैं तो सारंगी, एक तारा, दो तारा, वीणा आदि हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रमुख सुशिर या फूंक वाद्य है, जो कि फूंक मार करके बजाया जाता है। तो तुरही, राणा सिंहा जिसको अंकोरा भी बोलते हैं, नागफड़ी, अलगोजा, अलगोजा को बांसुरी बोलते हैं, मशकबीन, ऊर्ध्वमुखी, भकरोरा, शंख, मोछंग, मुरली आदि। अगला प्रश्न है मित्रों कि अन्य वाद्य कौन कौन से हैं यहाँ के जो स्पेशल हैं। तो हारमोनियम, गिटार, ऑर्गन आदि। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य कौन सा है। तो ढोल दमाऊ वाद्य। अगला प्रश्न है कि ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक हैं तो औजी लोग। औजी लोग जो हैं ये लोग ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक हैं। और ये दोनों प्रश्नों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं मित्रों। तो आगे थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। तो देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि पूजा, जागर, राज दरबार, युद्ध गाथा गायन, कृषि कार्य आदि में बजाया जाता है तो ये हुड़की बजाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंदिरों में पूजा, आरती, अनुष्ठान आदि में बजाया जाता है तो डौर, डमरू, शंख। ये आज के समय में हर जगह आप देखेंगे तो डमरू और शंख बजाया जाता है इन सभी जगहों पे। अगला प्रश्न है मित्रों कि चरवाहों द्वारा बजाया जाता है तो ये मोछंग। मोछंग जो है ये चरवाहों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है कि कल्पना चौहान, विद्योत्मी नेगी, रेखा धस्माना, अनुराधा निराला, मीना राणा, संगीता ढोडियाल, रामेश्वरी देवी, कबूतरी देवी आदि हैं। तो ये सभी के सभी लोग गढ़वाली गायिका हैं। ठीक है। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी ये गढ़वाली गायिका हैं। तो आप इनके नाम को बार बार बस पढ़िएगा, रटने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस आप इस वीडियो को फास्ट स्पीड करके बार बार पढ़ लीजिएगा, आप एग्जाम में सफल हो जाओगे, सफल के करीब तो पहुंच ही जाओगे। बाकी वो आप के ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हो। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में श्रवण के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें 5, 7 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है। रोपण मतलब कि उसको बोया जाता है। तो ये हरेला हरेला त्यौहार मनाया जाता है, जिस दिन क्या किया जाता है 5 से 7 या 9 प्रकार के अनाजों को रोपण किया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि गंगा दशहरा मनाया जाता है तो ये ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार खदडूबा मनाया जाता है। तो खदडूबा त्यौहार 17 सितंबर को मनाया जाता है और किस क्षेत्र में मनाया जाता है तो कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि बैसी नामक धार्मिक आयोजन श्रावण और पौष मास
में कितने दिन तक चलता है? तो बैसी नामक जो धार्मिक आयोजन होता है वो 22 दिन तक आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष चैत मास की अष्टमी को देवल समेत देवता की पूजा अर्चना हेतु धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन होता है। तो यह पिथौरागढ़ के गांवों में होता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये क्या मनाया जाता है? कलाई। तो याद रखिएगा, आपसे ये स्टेप बाय स्टेप सब पूछेगा। अब जब मैं आपको मैपिंग बताऊंगा और आपको 13 जिले उत्तराखंड के बताऊंगा तो वहाँ पे सारे मैपिंग के थ्रू आपको एक बार फिर से याद करा दूंगा। यहाँ आप वन लाइनर में पढ़ते चलिए। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख में गाँवों को बीमारी से बचाने हेतु क्या मनाया जाता है? तो सारा त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में संतान प्राप्ति की कामना से कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई व्रत पर्व मनाया जाता है, जबकि संतान के कल्याण हेतु भिरौली पर्व मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि संतान की प्राप्ति के लिए अहोई पर्व मनाया जाता है, अहोई व्रत पर्व मनाया जाता है, और संतान के कल्याण करने के लिए, मतलब उसका कल्याण हो उसके लिए भिरौली पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जौनासार बाबर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति के लगभग 1 महीने तक जौनपुर, रवाई, जौनसार क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है तो मरोज त्यौहार है। और अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त को लोक पर्व त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये गमसाली मनाया जाता है जो कि चमोली राज्य में स्थित है। ठीक है, गमसाली चमोली में मनाया जाता है। चलिए, अब हमारा यहाँ से कवर हो गया प्रश्न। अब हम जो भी प्रमुख उत्तराखंड के मेले हैं, जो भी प्रमुख पर्व हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं। तो पहला है क्वेश्चन कि श्रावणी मेला, श्रावणी मेला तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मेला, तो ये रानीखेत के पास अल्मोड़ा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गणनाथ मेला, तो ये गणनाथ तालुका अल्मोड़ा में मनाया जाता है। स्ल्यादे बिखौती मेला, तो ये द्वार हाट अल्मोड़ा में मनाया जाता है। और बीनाथेश्वर मेला ये अल्मोड़ा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों कि बगवाली मेला, तो ये बगवाली पोखर द्वार हाट अल्मोड़ा में मनाया जाता है। और गुठ केदार मेला ये तल्ला चौकोट अल्मोड़ा में मनाया जाता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे तो हमने वन लाइनर इसे कंप्लीट कर लिया, ये पूरा अल्मोड़ा। लेकिन जब मैं आपको अल्मोड़ा मैप के माध्यम से बताऊंगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट कर दूंगा और आपको याद हो जाएगा। तो आप बस एक मोटा मोटा सुनते चलिए और याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा सेट किया है कि सब क्रम वाइज क्रम कर दिया है, आपको कोई दिक्कतें ना हो। तो आप इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि कह रहा है कि उत्तरायणी मेला या घुघतिया त्योहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो बागेश्वर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्री पूर्णागिरि मेला ये टनकपुर चंपावत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ी कौथिक, जिसको बगवाल मेला भी बोलते हैं, ये देवी धुरा चंपावत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, चलिए थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि देवी धार का मेला। तो देवी धार का मेला मित्रों ये याद रखिएगा आप कि लोहा घाट के निकट चंपावत में मनाया जाता है। सूर्य षष्ठी मेला ये रमक चंपावत में मनाया जाता है। और एड़ीबाल कृष्ण मेला तो ये मित्रों भींगराड़ा चंपावत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लड़ी धूरा मेला तो ये चंपावत में मनाया जाता है। और मानेश्वर मेला ये मायावती के निकट चंपावत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चैतोला मेला तो ये गुमदेश चंपावत में मनाया जाता है। जोड़ मेला तो ये रीठा साहिबा चंपावत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नंद सतसी मेला तो ये नैनीताल में मनाया जाता है। जिया रानी मेला तो रानीबाग नैनीताल में मनाया जाता है। चित्रसीरा मेला रानीबाग नैनीताल में मनाया जाता है। सीतावनी मेला सीताबनी नैनीताल में मनाया जाता है। हाटकेश्वर मेला जो कि शिवरात्रि के दिन मनाया जाता है, ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि थल मेला जो कि मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। कौन सा मेला? थल मेला। चलिए अब हम आगे चलते हैं मित्रों। तो हमारा कह रहा है कि टोकरिया मेला, तो ये टोकरिया मेला आप देखेंगे कि 1 मिनट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, नहीं, चंडाक पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बैराणी मेला तो बैराणी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। और याद रखिएगा दीपावली से सिर्फ 15 दिन तक ये बैराणी मेला मनाया जाता है।
ठीक है। मोस्टमानू मेला जो कि कहाँ मनाया जाता है, मोस्टमानू मंदिर पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। और मल्लिकार्जुन मेला ये मल्लिकार्जुन मंदिर पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चौपखिया मेला, तो ये चौमू देवता मंदिर पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। जौलजीबी मेला तो ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नागपंचमी मेला, तो गंगोली पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि व्यास ऋषि मेला, तो ये गुंजी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मेला, तो ये मढ़मानले क्षेत्र पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। और गबला मेला जो कि शिव जी के प्रसिद्ध मेला है, शिव जी के नाम पे, तो ये दारम घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अटारिया मेला, तो ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि रुद्रपुर में भी मनाया जाता है, उधम सिंह नगर में भी मनाया जाता है। ऊसी न लिखा है तो उधम सिंह नगर। चलिए अगला प्रश्न है कि चैती मेला ये काशीपुर उधम सिंह नगर में मनाया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है मित्रों कि जगदीश बकरोला, प्रीतम भरतवाड़, मंगलेश डंगलवाल, वीरेंद्र डंगवाल, वीरेंद्र राजपूत, गजेंद्र राणा, किशन महिपाल आदि हैं, तो ये गढ़वाली गायक हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जीत सिंह नेगी हैं, तो ये गढ़वाली के प्रमुख गायक हैं। कौन? जीत सिंह नेगी। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र सिंह नेगी हैं, तो ये गढ़वाली के प्रमुख गायक व संगीतकार हैं। मतलब कि संगीतकार गायक दोनों एक ही को बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गणेश वीरान है, तो ये गढ़वाली के प्रमुख गीतकार हैं। संतोष खेतवाल हैं, तो ये गढ़वाली के गीतकार हैं। अनिल बिष्ट व वीरेंद्र नेगी कौन है? तो गढ़वाली के गायक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र चौहान व संजय कुमोल गढ़वाली के संगीतकार हैं। और बसंती बिष्ट जो हैं वो गढ़वाली के एकमात्र जागर गायिका हैं, ठीक है ना। बसंती बिष्ट गढ़वाल के एकमात्र जागर गायिका हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्र सिंह राही, तो ये कुमाऊनी गढ़वाली लोक गायक, ये दोनों मतलब हैं और संगीत निर्देशक भी हैं। अगला प्रश्न है कि हीरा सिंह राणा जो हैं कुमाऊनी गीतकार एवं गायक हैं। अगला प्रश्न है कि बीना तिवारी व हेमा ध्यानी हैं, तो ये कुमाऊनी गायिका हैं। अगला प्रश्न है कि गिरीश तिवारी गिरदा हैं, तो एक कुमाऊनी जन कवि। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ लिया था कि गिरीश तिवारी का एक और नाम क्या है, तो गिरदा, और ये क्या है? कुमाऊनी जन कवि हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हमारा है कि सोरदा अनपढ़ है, सोरदा अनपढ़ है, तो ये कुमाऊनी जनकवि ये भी हैं। रतन सिंह जौनसारी ये जौनसारी रंगकर्मी हैं, कवि भी हैं और लेखक भी हैं। अगला प्रश्न है कि जगत राम वर्मा व फकीरा सिंह चौहान, तो ये जौनसारी गायक हैं। सुमन वर्मा ये जौनसारी, बाउरी और हिमाचली गायिका हैं। अगला प्रश्न है कि शांति वर्मा व रेशमा शाह, तो ये जौनसारी गायिका हैं। अगला प्रश्न है मित्रों कि नंदलाल भारती, तो ये जौनसारी गायिका और रंगकर्मी हैं। अगला प्रश्न है कि महेंद्र राठौर, शनि दयाल, सीताराम चौहान व चतर सिंह चौहान आदि हैं, तो ये जौनसारी कलाकार हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पे कला वाला खत्म हुआ क्षेत्र। अब हम थोड़ा सा फिल्म और आकाशवाणी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे हम देख लेते हैं। बाकी आप लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे फास्ट में पढ़िए, क्योंकि देखिए पढ़ना सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको भागना नहीं है, याद रखिएगा। बाकी मैं आपके लिए हर संभव प्रयास अपना करूंगा और एकदम पूरा जी जान लगा दूंगा, ठीक है। चलिए तो फिल्म और आकाशवाणी से पहला प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर 1914 में शुरू हुआ था और 1990 में बंद भी हो गया। देखिए ये बता भी दिया है। तो कौन सा सिनेमा घर था वो? तो द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस, और ये कहाँ पे था? मसूरी में, तो याद रखिएगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई तो 2015 में, मतलब कि उत्तराखंड की बात कर रहा है, उत्तराखंड राज्य की, ठीक है। अगला कर रहा है कि राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ तो 1983 से। अगला प्रश्न है कि 1983 में प्रदर्शित और पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म थी, तो ये जगवाल जो कि गढ़वाली फिल्म थी। अगला प्रश्न है मित्रों कि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है, तो ये मेघा आ फिल्म है, मेघा आ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे सफल फिल्म कौन सी थी? तो घर जवाएं फिल्म जो सबसे सफल रही थी। अगला प्रश्न है कि राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक तो नरेंद्र सिंह नेगी हैं। अगला प्रश्न है कि कलाश्री अवार्ड प्राप्त गायिका हैं, तो उर्मी नेगी जी हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन है? तो समलौंड है, समलौंड।
अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम है झूमपा। और अगला प्रश्न है मित्रों कि राज्य में फिल्मों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया है तो फिल्म विकास परिषद, जो कि 2016 में गठित किया गया है। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि राज्य के वे कौन प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं जो सबसे अधिक ऑडियो कैसेट के गीतकार, प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम के निर्माता, प्रथम एकल महिला गायिका की ऑडियो कैसेट के गीतकार, संगीतकार होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा गायक गायिकाओं को हर विधा के गीत गवा चुके हैं, तो ये गणेश वीरान जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में आकाशवाणी केंद्र है तो यह 2 आकाशवाणी केंद्र राज्य में है। उत्तराखंड राज्य की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड स्पेशल हम पढ़ रहे हैं। तो राज्य शब्द मतलब उत्तराखंड से आपको कोरिलेट करना और किसी स्टेट के बारे में नहीं सोचना है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रश्न कि राज्य में आकाशवाणी केंद्र है तो 2 केंद्र है और कहाँ कहाँ है, अल्मोड़ा और पौड़ी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्र है तो आकाशवाणी रिले केंद्र 3 है और ये गोपेश्वर, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों कि राज्य में सिनेमा गृह 2015-16 में तो यह 55 थे। ठीक है, 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सिनेमा गृह वर्तमान में कितने हैं, 15-16 के आंकड़ों के अनुसार 55। अगला प्रश्न है कि राज्य में मल्टीलैक्स 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार 3 मल्टीलैक्स हैं। चलिए अब हमारा यहाँ पे आकाशवाणी वाला जो भी प्रश्न था वो समाप्त हुआ। अब हम थोड़ा सा त्यौहार, जो भी इस उत्तराखंड राज्य की जो भी त्यौहार हैं प्रमुख फेमस जिससे प्रश्न बनते हैं, उसे हम वन लाइनर के माध्यम से देख लेते हैं। और ये वन लाइनर मैं आपको इसलिए पहले दे रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट तो आप हमेशा जल्दी जल्दी में देख नहीं पाएंगे, लेकिन एग्जाम के 4-5 दिन पहले इस आप सारे वन लाइनर को कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद वन लाइनर को भी देख जाइएगा फिर से, ताकि आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलिए आगे। पहला प्रश्न है कि प्रमुख त्यौहार, तो यहाँ दीपावली, इगास पर्व जो होता है वो दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है, जो कि यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। अच्छा, द्वितीया त्यौहार जिसको भैया दूज भी बोलते हैं, वहाँ की लोकल भाषा में द्वितीया त्यौहार बोलते हैं। होली, घी संक्रांति त्यौहार को ओलगिया भी बोलते हैं। मकर संक्रांति, फूल संग्राद, हरेला, गंगा दशहरा, खतडवा, बैंसी, चतोला, आंठू, कलाई, सारा आदि त्यौहार यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, प्रश्न कैसे भी बनाए आपको आंसर दे देना है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस त्यौहार की रात में भैला खेला जाता है। भैला, तो दीपावली की रात में भैला खेला जाता है। अगला प्रश्न है कि किस त्यौहार के दिन पशुओं को विशेष तौर पर सजाया जाता है, मीठा भोजन उनको कराया जाता है तथा गाय की आरती उतारी जाती है, तो ये दीपावली के दिन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि घी संक्रांति जिसको ओलगिया भी बोला जाता है, ये मनाया जाता है तो सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार कहा जाता है, तो ये मकर संक्रांति को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य में मकर संक्रांति को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो काले कौवे का त्यौहार या घुघुतिया। तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन बनाए, आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि फूल संग्रांद त्योहार बसंत के आगमन पर चैत के पहले दिन से 1 माह तक मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कौन भाग लेता है, तो बच्चे भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा ये पहला त्यौहार है जिसमें सिर्फ बच्चे भाग लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है कि खरसाली मेला जो है यह कहाँ मनाया जाता है मित्रों, तो यह उत्तरकाशी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नागराज देवता मेला, तो यह उत्तरकाशी में। सेलकू मेला यह रैथल हरसिल उत्तरकाशी में मनाया जाता है। अगला है कि कंडक मेला, तो यह उत्तरकाशी में मनाया जाता है। माघ मेला, तो यह माघ मेला उत्तरकाशी में मनाया जाता है। बिसौता या बस्सू मेला, तो यह भटवाड़ी व क्यार्क उत्तरकाशी में मनाया जाता है। चौरंगी नाथल मेला गाजड़ा क्षेत्र उत्तरकाशी में मनाया जाता है। भतूज या अन्नकूट मेला, तो यह केदारनाथ के उखी मठ में लगता है। अगला प्रश्न है कि जाख मेला, यहाँ पे जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है जाख मेला में, तो ये जाख गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है। मध्यमेश्वर मेला ये मनाया जाता है उखी मठ रुद्रप्रयाग में। कांडा मेला, तो यह कांडा मेला कामदाह पर्वत पौड़ी में मनाया जाता है। गिंदी मेला जो एकेश्वर, डाडा मंडी व थलनाड़ी व पौड़ी में मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला या इसी मेले को खड़दिया मेला भी बोलते हैं, यह कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मित्रों कि यह श्रीनगर के
पौड़ी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ताड़केश्वर मेला जो कि शिवरात्रि के दिन पे लैस डाउन पौड़ी में मनाया जाता है और भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दनगल मेला जो कि महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है सतपुली पौड़ी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रबदनी मेला ये आपका अंजनी सैण टिहरी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रणभूत कौथिग मेला ये टिहरी में मनाया जाता है। खतलिंग पर्यटन विकास मेला ये भी टिहरी में मनाया जाता है। अगला है कि नाग टिब्बा मेला और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये जौनपुर टिहरी में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा रिपीटेड होता है, याद रखिएगा कि नाग टिब्बा मेला जौनपुर टिहरी में मनाया जाता है। और ये कई बार केंद्र की जो वैकेंसी होती है उसमें भी ये मेले का जिक्र हो जाता है, तो इस नाते ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रट जाइएगा इसे, नाग टिब्बा मेला जौनपुर टिहरी। अगला प्रश्न है कि नागराज सेम मुखेम मेला तो टिहरी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सरकुंडा मेला जो कि चंबा टिहरी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नौठा कौतिक मेला तो यह आदि बदरी चमोली में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हरियाली पूड़ा मेला तो यह नौटी गांव चमोली में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों कि देखते हैं कि अनसुईया मेला तो यह गोपेश्वर चमोली में मनाया जाता है। पौराणिक तिमुड़ा मेला तो यह जोशीमठ चमोली में मनाया जाता है। गुराऊ मेला तो ये भी माड़ा गांव चमोली में मनाया जाता है। बोरी मेला तो बोरी मेला बाढ़ गांव जो है वो चमोली में मनाया जाता है। नुड़ाई मेला तो ये जौनसार देहरादून में मनाया जाता है। और क्वानू मेला तो ये चकराता देहरादून में मनाया जाता है। जखौली मेला चकराता देहरादून में मनाया जाता है। जागरा मेला हनोल जौनसार देहरादून में मनाया जाता है। गनियात का मेला जौनसार क्षेत्र देहरादून में मनाया जाता है। टपकेश्वर का मेला देहरादून में मनाया जाता है। बिस्सू मेला चकराता देहरादून में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बिस्सू मेला चकराता देहरादून में मनाया जाता है। खंगला मेला सागर ताल नाला पानी देहरादून में मनाया जाता है। दुधली भारद्वाज मेला दुधली भद्रराज मेला ये मसूरी के पास देहरादून में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम, तो अब हमारा आगे क्या कर रहा है कि खंगला मेला तो ये सागर ताला नाला पानी देहरादून में मनाया जाता है। देखिए फिर रिपीट हो गया गलती से। चलिए आगे चलते हैं कि झंडा मेला ये मनाया जाता है देहरादून में। टपकेश्वर मेला जो कि शिवरात्रि को टपकेश्वर मंदिर देहरादून में मनाया जाता है। अगला है कि पिरान कलियर मेला ये मनाया जाता है कलियर रुड़की हरिद्वार में, तीनों जगहों पे। घुघाल मेला ये ज्वालापुर हरिद्वार में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला तो यह 12वें वर्ष सूर्य कुंभ राशि पर बृहस्पति मेष पर मनाया जाता है, तो हरिद्वार में कुंभ मेला आपको पता है कि मनाया जाता है। अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में मनाया जाता है हरिद्वार में ही। ग्रामीण हिमालय हाट जो कि सतौली नैनीताल में मनाया जाता है। बंड विकास मेला पीपल कोटी चमोली में मनाया जाता है। गौचर मेला जो है, जो कि गौचर मेला के बारे में आप देख लीजिए कि गौचर मेला चमोली में मनाया जाता है। याद रखिएगा कहाँ मनाया जाता है, चमोली में। ठीक है मित्रों, एक मिनट थोड़ा सा हम यहाँ कर देते हैं इसको। तो आप देखिए गौचर मेला जो है ये, एक मिनट, चमोली में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि नेहरू के जन्मदिन पे 1943 में बर्नेडी द्वारा ये शुरू हुआ था मेला, याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला प्रतिवर्ष नवंबर में गैरसैंण चमोली जिले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि काश्तकार मेला हस्त निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय सितंबर में किया जाता है, ये ग्वालदम चमोली में स्थित है। तो मित्रों आज हमारा ये वीडियो लगभग 25 मिनट का बना है और काफ़ी लड़कों ने मतलब कि कमेंट भी किया था और मुझे बोला भी था पर्सनली फ़ोन करके कि सर थोड़ा वीडियो को कम देर का बनाइए। तो इस नाते मैं काफ़ी लेंदी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी 1 घंटे से भी थोड़ा कम का वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि बच्चे आसानी से देख सकें और उसे पढ़ सकें और समझ सकें। तो आपका बस एक ही काम है मित्रों कि फास्ट स्पीड करके, ये नॉर्मल स्पीड में आपको ये वीडियो नहीं देखना है, फास्ट स्पीड करके और आपको बार बार 2-3 बार 4 बार वीडियो को देख लेना है। और उसके बाद से जब मैं अभी 1-2 दिन में मैप के माध्यम से जब इन सारी जगहों को लोकेट करूंगा तो आपको ये सारे नाम पता रहेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो उसमें आपका ही रिवीजन होगा। बस 1 लाइनर क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं 1 लाइनर की बात करता ही नहीं हूं, लेकिन बस मैं 1 लाइनर इसलिए दे रहा हूं ताकि जब मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूं और जब आपका एग्जाम के 4-5 दिन पहले आपको रिवीजन करना रहता है, आप इस 1 लाइनर के माध्यम से सारी चीज़ें रिवीजन करते जाएं। तो मित्रों मैं
कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ अपना जो भी व्यू है आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा ये मेरा तरीका तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों का आप लोग जो उत्साह देते हैं वही मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और आप लोगों को जिस क्षेत्र की चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब कि जो भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी आपको ज़रूर गाइड करूँगा वीडियो बना करके। तो ओके, थैंक यू। यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि हमारा वीडियो अब 25 मिनट का हो गया। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।